वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। देखो आज हम एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5, और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का तुम्हें यहाँ पे आई बटन मिल जाएगा अभी, हाँ मिल गया होगा देखो। और अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है देखो, किसी एपी के प्रथम पद, हिंदी वालों के लिए एपी के प्रथम पद माने पहला टर्म, यानी कि ये प्रथम पद क्या है, ए है, और अंतिम पद होता है हमारा ए एन। ये बात सबको पता है, ठीक है। क्रमशः 17 और 135 माने प्रथम पद ए 17 है और ए एन 350 दे रखा है, ठीक। सार्वंतर यदि 9 है, डी दे रखा है 9, तो बताओ कितने पद हैं, यानी कितने पदों की संख्या पूछी है तो एन पता करना है, और उनका योग क्या है। तो जो भी टर्म निकलेंगे या 20 पद निकले चाहे 30 पद निकले, कितने पद निकले, उन सबका योग कितना होगा। चलो ये पूछा है, यानी कि एस एन पूछा है। क्या पूछा है, एस एन पूछा है। अब इंग्लिश वालों के लिए द फर्स्ट टर्म माने फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ए पहला टर्म, और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म माने ए एन। लास्ट टर्म किसी एपी की क्या है, 17 है, ए 17 दिया है, ए क्या दिया है 350। फर्स्ट टर्म ए और सेकंड लास्ट टर्म 350 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस अगर बताया है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस 9 है, ठीक है, तो बताओ कि हाउ मेनी टर्म्स आना चाहिए था, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स माने n टर्म्स की नंबर पूछा है, n पूछा है, और देयर सम, व्हाट इज देयर सम, इनका सम क्या होगा माने sn पूछा है। देखो जो दिया पूछा उसे लिख लेते हैं फटाफट। क्या पूछा है, क्या दिया है, मतलब देखो लिख दिया, जो दिया था जो पता करना है। सबसे पहले याद देखो, ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, तो डेफिनेटली ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, एन इज इक्वल्स टू, या सॉल्यूशन कर देना हल, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखो ए एन क्या है, ए एन हमारे पास जो है वो दे रखा है 350, दे रखा है, ए दे रखा है हमें 17, एन हमें पता करना है, और डी हमें दे रखा है कितना 9। सॉल्व कर दो, ये यहां प्लस करा उधर माइनस करेगा, 350 माइनस 70, और बराबर में इस तरफ क्या क्या बच जाएगा, n माइनस 1 एंड 9। ठीक, क्लियर। देखो ध्यान से क्या होगा, कटा हुआ 350 माइनस 17। देखो अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उन्हें ये वाले पता है, कई बार देखा जाता है कि 10th में बच्चे आ गए बहुत ज्यादा वीक है, उन्हें ये वाले माइनस करना भी नहीं यार कि ऊपर 0 तो कैसे करना है। तो एक बार सब बोलो कि ध्यान से देख लो, अगर वीडियो देख रहे हो तो 5 यहाँ 0 है, 0 कब में कभी कोई संख्या नहीं घटती है, कोई नंबर नहीं घटता, तो ये 5 इसको एक अपना दान दे देगा, ये बन जाएगा 10। अब 10 में से 7 करोगे 3 आएंगे, इसने इसको 1 दे दिया तो इसके पास कितने बचे, 4 बचे, 4 में से 1 गया, फिर 3 और 3। समझ भाई, चलो इसको लिख लेते हैं, इसको माइनस क्या है 3 3 3 बराबर n-1 इंटू 9। अब देखो n-1 पूरा 1 है, 9 इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई होता है डेफिनेट। ये इधर आके इसमें चले जाएगा डिवाइड में, अपॉन में 9 आ जाएगा, n-1 बात खत्म। देखो काटो, 3 3 से 9, 3 3 9, ये 1 से कटेगा, फिर 1 से, फिर 1 3 से, अब और काटो। देखो इन अब 3 से ही कटेगा नहीं कटेगा, इसका फॉर्मूला क्या है कि 1 1 1 को ऐड करके 3 के टेबल में आना चाहिए। देखो 1 + 1 + 1 3 आ गया, ये 3 3 के टेबल में आता है, ये कटेगा पक्का। 3 3 से 9, 3 3 9 बचा 2, और 3 से 21 37 आया, n-1। बस अब 1 क्या कर रहा है, इधर माइनस उधर कर दो प्लस, 37 + 1 बराबर n, और n इज इक्वल्स टू आ गया 38। माने इस एपी में जो भी तुम्हें एपी दे रखी थी, किसी एपी द फर्स्ट टर्म, जो भी एपी दे रखी जिसका ये है उसमें 38 टर्म है। अब इन 38 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, वो बहुत छोटा सा देख लो। अब जिन बच्चों को सम का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पता होगा, ये वाला 2a + n-1 इंटू डी, वो बेचारे तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन जिन्होंने और ज्यादा पढ़ा होगा तो उन्हें ये भी पता होगा कि इसका एक और फॉर्मूला होता है, जब कंडीशन क्या, ए भी पता हो साथ में ए एन भी पता हो। जब ये दोनों नंबर पता होंगे ना तो ये फॉर्मूला मत लगाओ, क्या लगा दो सीधे Sn = n/2 और a + an। ये फॉर्मूला लगाओगे बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा, क्योंकि हमें a भी दिया है और an भी दिया है, तो ये तो हम लगाने वाले नहीं है। बहुत ही बढ़िया, नहीं लगाएंगे ना, बस खत्म। Sn हमें पता करना है, n कितना दे रखा है, n अभी पता चला S 38, n दिया 38 अपॉन में 2, और a कितना हमारे पास अभी पता करा हमने 17 दिया हुआ था, और an भी हमें पता करा कि 50 दिया हुआ है। हाँ,
ऐसा 38 क्या हो जाएगा, 2 से 38 काट दो, देखो 2 2 1 2, 2 1 कम 2, यहाँ एक बचा, वो एक 8 के पास चला गया, यहाँ पे 18 हो गया, 9 बार में 18 19। और अब जोड़ो इसे भी जोड़ लो, ये भी इकाई का अंक, ये भी इकाई का, वंस वंस कितना 7, ये और ये 5 और 1 6, 3 का 3, 3 6 7। बस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा कर दो। सम आ गया इसका 9973। बस इतना तो आसान था, देखो कुछ आसान था क्या, बहुत आसान था, बहुत आसान था। क्यों, क्या हुआ, जो दिया था हमने सब लिख लिया। मैथ में क्वेश्चन करने का सबसे पहला फॉर्मूला है, जो दिया है लिख लो, जो पता करना है लिख लो, सब लिख लिया। इसको देखकर, इसे देखकर, इसे देखकर, इन चार चीजों को देख के हमें पता चला था ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लगा दिया फॉर्मूला, सॉल्व करा तो n आ गया। अब पता है कि ये दे रखा है और ये दे रखा है, a और a n एक साथ दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व करके आंसर आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सॉरी रुको, एक चीज गलती हो गई, 9 के लिए यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक भी दोबारा करके देखते हैं एक बार। 3 6 और 54 और 6 60 और 27 और 3 3, ये बचेगा 7 6 3 3 7, हाँ 3 और 3 6 होगा ना, मैंने गलती से 9 लिख दिया था। चलो ये आंसर है। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन था, एक बार इसे आप चुपचाप आराम से कर लो, और ऐसे ही मिलते हैं अब हम किसी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।